हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पिछले पार्ट में हमने द लिविंग वर्ल्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था एंड नाउ इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी नीड क्यों है, ठीक है, इसकी नीड क्यों है, दो तीन पॉइंट पे हम जानेंगे, ठीक है क्या है, और साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को किन क्राइटेरिया के आधार पर अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अगर आप क्लास 11 CBSE या नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखो हमने क्या समझा था, यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करना होता है। अब भाई आप खुद ही सोचो, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाखों करोड़ों अरबों इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करना, फिर उसका नाम रखना, भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब यही होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि ये प्रोसेस होता है जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं। किस बेस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मान लो उड़ने वाली चीज़ है, ठीक है। उड़ने वाली चीज़ में मैं जीव जंतु का नाम बोलूँ तो क्या दिमाग में आएगा, हमारे दिमाग में आएगा बर्ड्स आएगा, हमारे दिमाग में स्पैरोज आएगा, ठीक है, ईगल आएगा, और क्या आएगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। और वही मैं बोलूँ ज़मीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अगर मैं बोलूँ तो क्या दिमाग में आएगा, हमारे लेपर्ड याद आएगा, और क्या बोलते हैं मंकी, है ना, राइनासोरस और हिप्पोपोटामस, ठीक है। ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स में आएंगे। और मैं बोलूँ पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म तो उसमें क्या आएगा, ब्लू व्हेल आएगा, शार्क आएगा, ऑक्टोपस आएगा, है ना। और ये सारे हमारे कहेंगे जीव जंतु आएंगे। यानी कि हमने क्या किया, अलग अलग इसको कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे भाई हमें तो नहीं पढ़ना क्लासिफिकेशन, है ना, हमें तो कोई जरूरत नहीं लग रही, बट इसकी नीड होती है। और क्वेश्चन भी यहीं से हमारा डिराइव होकर आता है कि वाई क्लासिफिकेशन, भाई क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों है, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना तो इसको हम रीज़न के साथ पढ़ते हैं, इसको हमें रीज़न के साथ और विजुलाइज करके हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी अबाउट ईच एक्सिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिटेल, कि भाई इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है ना, बर्ड्स है ना, पानी में रहने वाले एनिमल्स है, इंसेक्ट है, टैपवॉर्म है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो शायद ही हमें पता हो, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम इसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसका नाम रखना, भाई ये पॉसिबल नहीं है। और ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 80 साल तक ही होती है, ठीक है, जिसमें से वो सिर्फ 20 या 30 साल ही वो रिसर्च कर सकता है। तो इतने ऑर्गेनिज्म्स को, है ना, वो इतना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करें, वो भी डिटेल में, ठीक है। बट क्लासिफिकेशन क्या करता है, इसको ईजी कर देता है। क्लासिफिकेशन इसको अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है भाई अलग अलग लाइफ फॉर्म के बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना। और साथ ही साथ ये हमें इवोल्यूशन भी बताता है कि इनकी पहले क्या हुआ, मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये भी बताता है। और जो हमारा साइंटिफिक नेम भी होता है ना, साइंटिफिक नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम रखते हैं वो क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर ही रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के साथ तो समझेंगे, विजुलाइज करके समझेंगे, ठीक है, और इजी स्टेप में समझेंगे। जैसे कि चलिए इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम इसको एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। अब हमने क्या किया, हमने घर यहाँ पे पूरा शिफ्ट, यहाँ पे हमने शिफ्ट किया है, तो जो सामान है वो क्या है, पूरा इधर उधर यहाँ पे बिखरा हुआ है ना। जो सामान है देखो यहाँ पे देखो घर पूरा यहाँ पे बिखरा है, देखो बॉल यहाँ पे पड़ी है, ये यहाँ पे बिखरा हुआ है, मतलब एकदम, मतलब बहुत वैसा लग रहा है, क्या बोलते हैं, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। घर यहाँ पे पूरा शिफ्ट है, ठीक है, तो हमने पूरा सामान इधर उधर यहाँ पे बिखरा हुआ है। तो अगर हम उसको यहाँ पे क्लासीफाई करें, हम एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे उसको रखें तो ये घर थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि जो सारी किताबें हैं वो इसी यहाँ पे रखे, है ना, देखो किताबें, आधी किताबें यहाँ रखी है, आधी किताबें यहाँ रखी है, और देखो सारी इधर बिखरे हुए हैं, ठीक है। इनको भी अगर हम एक ऑर्गेनाइज वे में इसको हम क्लासीफाई कर दें तो वो घर हमारा काफ़ी बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो कैसे दिखेगा घर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले घर यहाँ पे क्या था, ऐसे था, अब ये घर पूरा ऐसे हो गया। हमने क्या किया, हमने इसको देखो यहाँ पे देखो आफ्टर देखो घर पूरा बहुत ही यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज वे में हो गया है। ये देखो यहाँ पे सारे मसाले यहाँ पे रखे हैं, सारी बुक शेल्फ यहाँ पे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो खिलौने भी एक जगह यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे देखो जो भी खाने पीने का है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो यानी कि देखो अब घर देखो कितना सही दिख रहा है। हमने क्या किया, हमने घर को
अलग अलग क्लासीफाई यहाँ पे कर दिया, मतलब जो जिसकी जगह है उसको हमने वहाँ पे रख दिया। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ ढूंढने जाएंगे ना, जैसे कि हम यहाँ पे बुक ढूंढने जाएंगे, तो हम बुक ढूंढने के लिए हम यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम बुक ढूंढने के लिए हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें बुक आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे भी हमें बुक ढूंढना ना पड़े, हम बुक को क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि फिजिक्स की बुक हम यहाँ रख देंगे, हम केमिस्ट्री की बुक हम मान लो यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे, और फिजिक्स के यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमें बुक ढूंढने में भी हमें आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एडवांटेज बन जाता है जब भी हम किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई कर देते हैं उसको अलग अलग ग्रुप में। तो सेम ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं ना, तो क्लासीफाई करने पर हमें उनकी स्टडी करना ईजी हो जाता है, ठीक है। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका हम स्टडी करें, है ना, एक मतलब कन्वीनियंट तरीके से, तो बहुत इम्पॉसिबल है। और वही अगर हम क्लासिफिकेशन यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखो सारा का सारा पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन की तरह यूज़ हुआ है ना, एक ऑर्गेनाइज वे में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इससे हम उसकी स्टडी करना बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे देखो इस इमेज में भी देखो, इस इमेज में भी देखो, पहले घर ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज में बहुत नीट एंड क्लीन हो गया है। एक और अगर मैं इमेज दिखाऊंगी, देखो ये पहले देखो ऐसा लगा कूड़ेदान के यहाँ पे कचरा है, ठीक है, बट उसको हम घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पूरा नीट एंड क्लीन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो जो बुक शेल्फ की जो जगह थी, ठीक है, वो यहाँ पे थी, और देखो यहाँ पे बुक शेल्फ थी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो भी देखो यहाँ पे है, ठीक है। देखो पूरी फ्रेम में देखो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि पूरे यहाँ पे देखो बिखरा हुआ यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे इसको नीट एंड क्लीन यहाँ पे कर दिया। तो यानी कि क्लासिफिकेशन हमें यही सिखाता है कि भाई कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे इसकी स्टडी करें, है ना। जैसे हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसको अलग अलग जगह रखते हैं, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे अलग अलग कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे क्या हो, जिससे हमें परेशानी ना हो, हम उसको ईजी तरीके से हम उसको स्टडी कर सकें, वो भी कम समय में। अब आते हैं हम अपनी नोटबुक पे एक कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम समझेंगे टैक्सा और टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो अब हम समझेंगे टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब क्या होता है, देखो साइंटिफिक टर्म होता है जिसमें हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है, एक प्लूरल शब्द होता है, ठीक है। अब इसका मिलता जुलता शब्द होता है कि टैक्सॉन। हम देखो टैक्सॉन, तो ये सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। टैक्सा का एक सिंगुलर वर्ड होता है जिसमें हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अपनी एक रैंक रिप्रेजेंट करता है। अभी हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे क्या होता है, तो उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखो टैक्सा से आया टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग टैक्सा में, किसके बेस पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर। तो वही होता है हमारा टैक्सोनॉमी। अब एक और वर्ड आता है यहाँ पे सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक के अंदर भी यही होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होता है। देखो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, अलग अलग टैक्सा में। बट सिस्टमैटिक में क्या करते हैं हम, सिस्टमैटिक के अंदर हम क्लासिफिकेशन तो करते ही करते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ उनके ऑर्गेनिज्म के बीच, है ना, क्या रिलेशनशिप है वो भी हम फाइंड करते हैं, तो वो होता है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक के अंदर क्लासिफिकेशन प्लस क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे लिख देते हो, देखो क्लासिफिकेशन प्लस रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेन, यहाँ पे समझ ले, देखो नोमेनक्लेचर यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर के नाम रखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, और उस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, और उसी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है, टैक्सा आता है, और टैक्सा में क्या आता है, टैक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक आता है। फिर हमने टैक्सॉन भी हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड समझेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि हमने जो अलग अलग कैटेगरी में उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया था ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसको बनाता कौन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको या फिर बोले इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमने कहा था ना कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग डिफरेंट टैक्सा में, अलग अलग कैटेगरी में, तो कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, हम किस किस कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं, है ना, वो यहाँ पे हमारे सामने है, ठीक है। ये हमारी चेन होती है, और खुशी की बात ये है कि ये जो हमारी साइकिल है ये फिक्स होती है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होती है, तो उसको हमें समझ लेना है। देखो पहले यहाँ पे आता है किंगडम, ठीक है, किंगडम ये होता है हमारा हाईएस्ट लेवल, है ना, क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट लेवल है, फिर टॉप लेवल होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फाइलम और डिवीज़न। देखो फाइलम जो वर्ड होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, और जो डिवीज़न है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है ना। फिर अगर और नीचे जाते हैं तो क्लास, ठीक है, फिर और नीचे ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेशीज़, ठीक है, स्पेशीज़ मतलब स्पेसिफिक एपिटेट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और जीनस यानी कि जेनेरिक
नेम। तो जो यहाँ पे स्पेशीज होता है ना, ये लोअर लेवल होता है। तो अगर कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन में लोअर लेवल कौन सा है, ठीक है, तो वो है स्पेशीज, और टॉप लेवल कौन सा होगा, किंगडम, ठीक है। और स्पेशीज को हम बेसिक यूनिट भी कहते हैं क्लासिफिकेशन की, क्योंकि यहीं से क्लासिफिकेशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, देखो जैसे जैसे यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, वैसे वैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो जीव जंतु होते हैं, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ होती है, समानता होती है, ठीक है, वो भी कम होती रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेशीज़ और जीनस में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक, इतना ज़्यादा कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। और हम ऊपर जाते हैं तो किंगडम और फाइलम में, ठीक है, बहुत ही मतलब सिमिलरिटी बहुत ही कम होती है ना। तो ये पहला ये होता है, पहला मतलब ये पॉइंट ये होता है। दूसरा देखो, सिमिलरिटी कम तो होती रहती है, लेकिन इसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जीव जंतु की जो संख्या होती है वो भी डिक्रीज़ होती है। जैसे स्पेशीज़ में हम देखते हैं इतने लाखों करोड़ों यहाँ पे स्पेशीज़ होती हैं। जैसे हम अपनी ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो इतने ज़्यादा यहाँ पे स्पेशीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, ज़्यादा है ना, जीनस में भी ज़्यादा होते हैं। और ऊपर जब हम चले जाए तो यहाँ पे देखो किंगडम में देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल, ठीक है, प्लांटी किंगडम और होता है एनिमलिया किंगडम, ठीक है। तो ये हमारा हायरार्किकल क्लासिफिकेशन होता है, इसको हमें अच्छे से हमें समझ लेना है और इसको सीक्वेंस हमें याद रखना है कि जैसे कि स्पेशीज़ के अगर और ऊपर चलते हैं तो जीनस आता है, फिर और ऊपर चलते हैं तो फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीज़न, ठीक है, फिर किंगडम, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और 2 पॉइंट, पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज़ होते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, और जो सिमिलरिटीज़ है वो भी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो सिमिलरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेशीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूँ ह्यूमंस का, ठीक है। स्पेशीज़ का हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशीज़, ठीक है। तो स्पेशीज़ में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि स्पेशीज़ में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपने ही जैसा यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को ही जन्म देते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलरिटीज़ होती हैं स्पेशीज़ के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ ह्यूमंस का, ठीक है, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है यहाँ पे होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस ये होता है। अब होमो सैपियंस मतलब ह्यूमंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा और रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो यहाँ तक हमने स्पेशीज़ को समझा। देखो स्पेशीज़ को हम ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं समझते हैं कि यहाँ पे देखो स्पेशीज़ हमें पहले से यहाँ पे आता ही होगा, हम स्पेस बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्पेशीज़ है, इनकी स्पेशीज़ है, प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो स्पेशीज़ में इतना ही था। अब हम समझते हैं जीनस को। तो जीनस, ठीक है, जीनस मतलब वो याद करो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो पहला पार्ट था जिसको हम कैपिटल लेटर से लिखते थे, तो क्या था, वो जेनेरिक नेम था, तो उसी को हम कहते हैं जीनस, ठीक है। जीनस मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज़, यानी कि अलग अलग स्पेशीज़ मिलकर क्या बनाती है, एक जीनस बनाती है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना, जैसे कि 3 एनिमल्स हैं, लॉयन है, ठीक है, और यहाँ पे टाइगर है, और यहाँ पे क्या है, लेपर्ड है, ठीक है। और इन तीनों का अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखूँ तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, देखो लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो। और टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस। और यहाँ पे लेपर्ड का क्या होता है, पैंथेरा पार्डस, ठीक है, पैंथेरा पार्डस। तो यहाँ पे आप देखो, अब खुद ही यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो स्पेशीज़ ये है, ठीक है, ये स्पेशीज़ है। मैंने बताया था ना कि हम कैसे पहचानते हैं, जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, जीनस होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेशीज़ होता है। तो यहाँ पे देखो पैंथेरा, यहाँ पे भी पैंथेरा, यहाँ पे भी पैंथेरा। तो यानी कि यहाँ पे देखो स्पेशीज़ अलग है, लॉयन की स्पेशीज़ अलग है, टाइगर की भी अलग है, और लेपर्ड की भी अलग है, बट यहाँ पे जो जीनस है ना वो सेम है, ठीक है। ये चीज़ हमें पकड़नी थी कि जीनस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंट स्पेशीज़, ठीक है, डिफरेंट स्पेशीज़, ठीक है, डिफरेंट स्पेशीज़ बट सेम जीनस। तो यानी कि हमने क्या किया कि स्पेशीज़ में तो सिमिलरिटी ज़्यादा थी, बट जीनस में थोड़ी सी सिमिलरिटी यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। अलग अलग स्पेशीज़ थी बट उसको हमने एक ही जीनस में पे रख दिया। अब जीनस के अगर हम ऊपर जाते हैं तो जीनस के बाद आता है फैमिली, ठीक है। तो जीनस, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फैमिली, ठीक है। अब देखो फैमिली जो होता है वो जीनस के बाद आता है। तो फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा एंड स्पेशीज़, यानी कि स्पेशीज़ और जेनेरा का भी यहाँ पे ग्रुप होता है, तो वो होता है फैमिली। अब फैमिली के अंदर सिमिलरिटी जो होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पेशीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसका भी एग्जाम्पल लेता हूँ। हमने पहले एग्जाम्पल क्या समझा था, लॉयन का, ठीक है, और टाइगर का, और यहाँ पे किसका समझा था आपने, हमने लेपर्ड का समझा था, इनके साइंटिफिक नेम भी समझे थे। और हमने ये भी देखा था कि इन सब का क्या था, स्पेशीज़ अलग थी और जीनस यहाँ पे सेम था,
ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एनिमल को इंक्लूड कर देते हैं, और वो एनिमल कौन है? वो है कैट। ठीक है, वो एनिमल क्या है? कैट। अब कैट का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो होता है फेलिस कैटस। ठीक है, फेलिस यहाँ पे कैटस। तो अब यहाँ पे आप देखो, अब खुद ही यहाँ पे समझो, लोयन का क्या होता है? पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, और लेपर्ड का पैंथेरा पारस, बट यहाँ पे कैट का फेलिस कैटस। तो यहाँ पे देखो जीनस भी अलग है और स्पीशीज भी अलग है। ठीक है, जीनस भी अलग है और यहाँ पे स्पीशीज भी अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे अलग है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनकी फैमिली देखो, इन चारों एनिमल की जो फैमिली है ना वो सेम है। ठीक है, लॉयन और टाइगर, लेपर्ड, कैट, इसकी फैमिली सेम है और वो है फेलिडे। ठीक है, वो है फेलिडे। मतलब इतना यहाँ पे सिमिलरिटी ना होने के बावजूद भी, है ना, थोड़ा सा सिमिलरिटी कम होने के बावजूद यहाँ पे इनकी एक ही फैमिली है, फेलिडे। जैसे कि घर के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, वो घर के मेंबर्स सेम थोड़ा होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। कोई भाई होता है, कोई बहन होता है, माता पिता होते हैं, है ना, बट उसको हम एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं, है ना। इतनी भिन्नता होने के बाद भी उसको एक ही फैमिली के अंदर रखते हैं। सेम ऐसी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक ही फैमिली यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, कैट का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब फैमिली के ऊपर क्या आता है? यहाँ पे ऑर्डर आता है। ठीक है, फैमिली के ऊपर क्या आता है? ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर जो होता है वो फैमिली के बाद आता है। ठीक है, अब इसकी भी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। ठीक है, विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि ऑर्डर में क्या होता है ना, फैमिली, अलग अलग फैमिली का ग्रुप होता है और उसमें से कुछ ही सिमिलरिटीज होती हैं। अब कुछ ही क्यों बोल रहा हूँ, फ्यू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ऑर्डर हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, ऊपर बढ़ रहे हैं तो अब सिमिलरिटीज़ कम होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने लॉयन को ले लिया था, टाइगर को ले लिया था, लेपर्ड को ले लिया था और कैट को ले लिया था। अब यहाँ पे हम देखो डॉग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, डॉग, अगर हम डॉग को यहाँ पे साइंटिफिक नेम देखें तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? यहाँ पे कैनिस फैमिलियर्स। ठीक है, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे आप इनके साइंटिफिक नेम या फिर बाइनोमियल नेम भी यहाँ पे नाम याद करते हुए चलना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो डॉग यहाँ पे कैनिस फैमिलियर्स होता है। अब यहाँ पे इनके स्पीशीज़ भी, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद करते हुए चलते हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको अलग से आपको नाम रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चैप्टर भी समझते जाओगे, एग्जाम्पल भी समझते जाओगे और साइंटिफिक नेम भी आपको याद होते रहेगा। तो हम इसको इस वे में हम इसको पढ़ते हैं, हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो डॉग का यहाँ पे कैनिस फैमिलियर था, जिनमें स्पीशीज़ भी अलग थी, जीनस भी अलग था। जीनस बोले तो जेनेटिक नेम, ठीक है, और फैमिली भी इसके अलग है। भाई डॉग और कैट को हम कैसे एक सिमिलर बोल सकते हैं? ठीक है, बट इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं जो क्या बोलते हैं डिलीवरी बॉय ऑर्डर करते हैं, नहीं वो नहीं, इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या सेम है यहाँ पे कि ये कार्निवोरा है। कार्निवोरा का मतलब क्या होता है कि ये मांस खाते हैं। ठीक है, लॉयन की बात करें वो भी मांस खाता है, टाइगर भी, लेपर्ड भी, कैट भी और डॉग भी। ठीक है, इसलिए इनका सेम ऑर्डर है। ठीक है, हालांकि इनमें सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी स्पीशीज जीनस में होती है, बट हाँ इनमें एक ही ऑर्डर होता है जो कि है कार्निवोरा। ठीक है, अब ऑर्डर के बाद क्या आता है? ठीक है, ऑर्डर के बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आता है? क्लास। ठीक है, क्लास। अब ये भी वाला क्लास नहीं है कि जो हम अपने सेक्शन में पढ़ते हैं। क्लास यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला है, बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अलग होता है। तो क्लास यहाँ पे तो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि ये ऑर्डर, यानी कि अलग अलग ऑर्डर का ही सेम क्लास होती है जिसमें से कुछ ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, हमने फैमिली में यहाँ पे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड को इंक्लूड किया, कैट को इंक्लूड किया और ऑर्डर में हमने डॉग को इंक्लूड किया। अब हम और एनिमल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, और एनिमल्स को, जैसे कि हमने मंकी को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, मंकी को भी कर लिया। हमने क्या किया? हमने बियर को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और भी एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है और एनिमल्स को इंक्लूड कर लिया? क्योंकि ये सारे एनिमल्स अलग है, इनकी स्पीशीज़ अलग अलग है, इनकी प्रजाति यानी कि इनकी जीनस अलग अलग है। ठीक है, बट अलग अलग होने के बाद भी इनके सेम क्लास हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो सेम क्लास है, और वो सेम क्लास में क्लास कौन सी है वो? ठीक है, वो है मैमिलिया। ठीक है, मैमिलिया, ये आपको ये पता होना चाहिए। मैमिलिया यानी कि सारी मैमल्स हैं। ठीक है, यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, और वो वाले एनिमल्स होते हैं जो एग के थ्रू क्या करते हैं? एग के थ्रू यहाँ पे जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स डायरेक्टली क्या करते हैं? अपने ही जैसा यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, चाहे लॉयन की बात करें, ठीक है, टाइगर की बात करें, या फिर लेपर्ड की बात करें, या फिर कैट, डॉग, या फिर और एनिमल्स की बात करें, ठीक, इनकी सेम क्लास है की है मैमिलिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास को भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं फाइलम। ठीक है, अब फाइलम किसके लिए यूज़ होता था? याद करो, तो फाइलम यूज़ होता था एनिमल्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। ठीक है,
अब इसकी भी डेफिनेशन सुनो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एनिमल्स, क्योंकि फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, विद सम कॉमन फीचर्स। अब फाइलम में तो बहुत ही कम यहाँ पे सिमिलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, स्पेशीज, जीनस और फैमिली के कंपेरिजन में, ठीक है। और ये क्या है, अलग अलग क्लासेस का एक फाइलम होता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट यहाँ याद रखने हैं कि फाइलम हम कैसे पहचानें कि फाइलम होगा, बिकॉज यहाँ पे इनमें 2 पॉइंट होंगे। एक होगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है, उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगा। नोटोकोड का मतलब क्या है कि आप हड्डियाँ समझ सकते हो, बैकबोन समझ सकते हो, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, क्या प्रेजेंस होगा, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ये 2 चीज़ें प्रेजेंस होंगी, ठीक है, तो वो होगा फाइलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब फाइलम के बाद एक अगला वर्ड कौन सा आता है, यहाँ पे डिवीज़न आता है, ठीक है। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे सेम वही है, बट ये डिवीज़न यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इन 2 वर्ड्स में यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीज़न प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब इसका भी डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, ठीक है, तो क्या आएगा, प्लांट्स आएगा। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस ऑफ प्लांट्स विद सम कॉमन फीचर, इसमें भी कुछ ही सिमिलरिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रोज़ एंड स्वीट, ठीक है। अब रोज़ का और यहाँ पे स्वीट का अलग अलग यहाँ पे क्या है, क्लासेस है, बट इनका सेम डिवीज़न है, सेम यहाँ पे डिवीज़न है। अब डिवीज़न क्यों बोला, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों यहाँ पे प्लांट्स के रूप हैं, ठीक है। तो इनका सेम डिवीज़न है, वो क्या है, मैग्नोलियो फाइटा, ठीक है, क्या है, मैग्नोलियो फाइटा। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें क्या याद हो रहा है, हमें इसका ऑर्डर, क्लास एंड यहाँ पे फाइलम, डिवीज़न भी याद होता रहा है, ठीक है। अब हमने फाइलम समझा, डिवीज़न समझा, अब और ऊपर जाते हैं तो और ऊपर क्या आता है, टॉप लेवल आ जाता है, जो कि है किंगडम, ठीक है। तो किंगडम है ना, तो किंगडम क्या होता है, किंगडम यानी कि किंग नहीं, किंगडम यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि सिमिलरिटीज़ बहुत कम होती है, ठीक है। और एक और चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे कम होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किंगडम में सिर्फ 2 ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एनिमलिया, ठीक है, यानी कि जिसको हम एनिमल्स कहते हैं, और एक होते हैं हमारे प्लांटे, ठीक है, प्लांटे, जिसको हम प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में एनिमलिया और यहाँ पे प्लांटे कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे किंगडम के टाइप होते हैं। अब इनका यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे चैप्टर बनाया गया है, एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा, क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिकली हायरार्की। तो ये हमने समझा कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्पेशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही कम है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार यहाँ पे करनी होगी, तब यहाँ पे उसमें याद रह पाएगा। और सिर्फ याद ही नहीं करना, इसको हमें समझना भी है और लंबे समय तक हमें पता चल पाए, अगर कोई पूछे तो हम अपना फट से आंसर हमें बता पाए, ठीक है। तो हमने अलग अलग यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे हमने समझा विद एग्जाम्पल, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल से हमें क्या बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हो कि मैं यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी हमें याद होते रहे, साथ ही साथ क्लास और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्डर और फाइलम, डिवीजन और किंगडम भी यहाँ पे हमें पता चलते गए। किंगडम में आपको पता ही तो होगा कि कौन प्लांट्स होते हैं, कौन एनिमल्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई क्या है, एक एनिमलिया में आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा हायरार्किकल क्लासिफिकेशन था। और इसको थोड़ा सा हमें ये लेंथी था, बट हमने इसको अच्छे से यहाँ पे हमने समझा। और इसी से रिलेटेड टेबल भी आती है। तो अब हमारा लास्ट यहाँ पे हमें एक टॉपिक और बच जाता है ना, टेबल यहाँ पे रहती है, जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे हम क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसकी फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ठीक है, और फैमिली क्या है, जीनस और स्पीशीज़ क्या है, साथ ही साथ बाइनोमियल नेम क्या है, ठीक है। ये भी हमको पता होना चाहिए, तो हमें याद होना चाहिए। तो हमें बायोलॉजी की बुक में पहले चैप्टर में यहाँ पे टेबल भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल कौन सी है, यहाँ पे ये देखो टेबल है, यहाँ पे देखो ये वाली टेबल, ये 100% ये टेबल आती ज़रूर है, ठीक है, बट डायरेक्ट नहीं आती, थोड़ा घुमा फिरा के आती है। तो टेबल क्या है, ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनकी अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो। जैसे मैन की बात करें, है ना, मैन यानी कि आदमी नहीं, मतलब उसमें सारे का ह्यूमंस आ जाते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। जीनस तो आप पता ही चल पाओगे, जीनस क्या होगा भाई, पहला वर्ड होमो, ठीक है, तो होमो हो गया। फैमिली क्या है, होमिनिडाए, ठीक है, फैमिली होमिनिडाए होती है। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, जैसे मैंने बताया था कि अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो ये मैमिलिया, ठीक है। और फाइलम और डिवीजन क्या है, यहाँ पे को डाटा, तो यहाँ पे फाइलम यूज़ होगा, बिकॉज कि यहाँ पे मैन क्या है, मतलब ह्यूमंस क्या है, एनिमल्स तो हैं। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका। और इसका जीनस, अब आपको जीनस तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बाइनोमियल नेम याद रखना है और इसका पहला वर्ड आपको लिख देना जीनस। और अगर मान लो कोई स्पीशीज बोले कि इसमें स्पीशीज का अलग से टेबल हमें बना नहीं है, तो स्पीशीज क्या होगी, है ना, स्पीशीज की स्पेसिफिक एपिटेट, वो होगा दूसरा वर्ड, ठीक है, जो कि होगा डोमेस्टिका,
ठीक है। अब इसकी फैमिली की बात करें तो ये है मूसीडे, ठीक है, मूसीडे। इसको हमें प्रोनाउंस भी आना चाहिए कि हम इसको बोलते कैसे हैं। ऑर्डर क्या होगा, डिप्टेरा। क्लास क्या होगा, इंसेक्टा, क्योंकि भाई ये इंसेक्ट्स के अंदर ही आते हैं, कीड़े मकोड़ों के अंदर ही आते हैं। और फाइनल डिवीजन क्या होगा, ऑर्थोपोडा। वही बात करें मैंगो, आम, जिसको फलों का राजा माना जाता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल में भी हमने समझा था। जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा। और फैमिली एनिकार्डिया सी। ऑर्डर सेपिनडेल्स। क्लास डाइकोटिलेडोने। एंड फाइलम डिवीजन क्या होगा, एंगियोस्पर्मे। एंड वीट का बायोलॉजिकल नेम टिट्रिकम एस्टिवम। जीनस टिट्रिकम, फैमिली पोइसेसी, ऑर्डर पोलस एंड क्लास मोनोकोटिलेडोने। एंड फाइलम डिवीजन होगा एंगियोस्पर्मे। एक और कॉलम यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए किंगडम का, ठीक है। तो मैन किस किंगडम में आता है, मैन आता है यहाँ पे एनिमलिया किंगडम में। हाउस फ्लाई एनिमलिया किंगडम। मैंगो एंड बीट ये दोनों प्लांट के किंगडम में आते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी डायग्राम में बना हुआ है किसका, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, ठीक है। ये टेबल मतलब ये चेन साइकिल ये पता होना चाहिए, और ये टेबल, ये दोनों ही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे हमने समझा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन पे समझा। द लिविंग वर्ल्ड बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें इससे सीख मिलती है कि हमें लिविंग ऑर्गन्स के बारे में सोचना कैसे है, कि भाई लिविंग ऑर्गन को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस समय यही था, ठीक है। तो बायोलॉजी को हमें है ना समझना चाहिए, हमें इसको टफ नहीं समझना चाहिए। बायोलॉजी अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमें एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने नोट्स से भी यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हमने समझा, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये हमने यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हमने समझे, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, और बताना जरूर कि अगली वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, बाय बाय।